बोले भागवत भगवान की जय। श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। आइए आज भगवान के अवतार के विषय में चर्चा करते हैं। जगह जगह प्रश्न उठता है कि आखिर भगवान अवतार क्यों लेते हैं। तो हमारे वेद व्यास जी ने भी लिखा है, स्वयं द्वारिकाधीश भगवान ने अपने मुखार बिंदों से भी कहा है, गीता में ज्ञान दिया है, महाभारत में वेद व्यास जी ने लिखा है और श्री रामचरितमानस में हमारे परम पूज्य गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने भी लिखा है। सबसे पहले हम स्वयं भगवान के मुखार बिंदों से जो वचन कहे गए हैं उनको हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। हमारे द्वारिकाधीश भगवान ने जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था और अर्जुन आदि सभी जितने कौरव पांडव युद्ध क्षेत्र में दोनों तरफ से चारों तरफ से अपने अपने रथ पर आरूढ़ होकर के और युद्ध की प्रतीक्षा कर रहे थे, उस समय स्वयं द्वारिकाधीश भगवान उस युद्ध क्षेत्र के बीच प्रांगण में जाकर के स्वयं अपने मुखार बिंदों से कहा है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि होती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, और यह भारत भूमि आतताइयों के प्रभाव से, आतताई राक्षस दुष्टों के बढ़ जाने पर भारत भूमि ग्लानि करके और भगवान से आर्द्र भाव से निवेदन करती है, प्रभु इस धराधाम को अब हम सहन नहीं कर सकते। तब भगवान स्वयं कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। उस समय धर्म की स्थापना के लिए भगवान नाना प्रकार के अवतार ग्रहण करते हैं। अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। संत महात्मा सत्पुरुष गौ ब्राह्मण कन्याओं की रक्षा के लिए भगवान नाना प्रकार से अवतार ग्रहण करते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, दुष्ट दैत्यों का संहार करने के लिए इस धराधाम भूधाम में भगवान आकर के अवतार ग्रहण करते हैं। वैसे तो उनको अवतार ग्रहण करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, पलक झपकते ही भगवान के द्वारा सृष्टि का सृजन हो जाता है, सृष्टि का पालन हो जाता है और सृष्टि का संहार हो जाता है। एक क्षण में उनका पलक जैसे झपका वैसे सारी सृष्टि का सृजन हो जाएगा, पालन हो जाएगा और संहार हो जाएगा। लेकिन भक्तों की रक्षा करने के लिए, भक्तों को मार्ग बताने के लिए स्वयं भगवान यहाँ अवतार धारण करते हैं और स्वयं आकर के सुंदर सत्कर्म करके, चाहे वो गृहस्थ आश्रम हो, चाहे वो विरक्त आश्रम हो, चाहे वो संन्यास आश्रम हो, चाहे कोई भी आश्रम हो, सभी आश्रमों में आकर के भक्तों के अनुरूप, भक्तों के अनुसार भक्त क्या चाहते हैं, भक्तों की कैसी कामना है, भक्तों की कैसी इच्छाएं हैं, उनकी इच्छाओं के अनुसार उनकी इच्छा को पूर्ति करने के लिए किस प्रकार से दुष्ट उन पर आक्रमण कर रहा है, उस दुष्ट का संहार कैसे किया जा सकता है, धर्म की स्थापना कैसे की जा सकती है,
उस अनुरूप से भगवान कभी वाराह का रूप धारण कर लेते हैं, भगवान कभी नरसिंह का रूप धारण कर लेते हैं, भगवान कभी मत्स्य का अवतारण कर लेते हैं, भगवान कभी कच्छ रूप का धारण कर लेते हैं, भगवान कभी मानव का रूप धारण करके स्वयं रामचंद्र जी बन करके मर्यादा पुरुषोत्तम आकर के और बड़े बड़े राक्षसों का दुष्टों का संहार करके और अपने द्वारा किए हुए कर्म के अनुसार मनुष्यों को यह शिक्षा देते हैं कि मैं जब स्वयं साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर जगदीश्वर इस पृथ्वी लोक पर आकर के और यहाँ कर्म किया है तो तुमको समझ जाना चाहिए कैसे इसका कल्याण होगा। उसके अनुरूप वो आकर के सारी कुछ यहाँ बता देते हैं। तो भगवान राम जी के द्वारा जैसा कर्म किया गया है उसको करके और भगवान कृष्ण ने जैसा गीता में ज्ञान दिया है उस ज्ञान को दे करके भगवान के राम जी के द्वारा किए हुए को मनुष्यों का अनुसरण करना चाहिए और द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण के द्वारा कहे गए का अनुसरण करना चाहिए और उसी के कहने और देखने से ही हम जीवों का कल्याण हो जाता है। और हम भगवान को जब आर्द्र भाव से पुकारते हैं तो भगवान अवश्य हमारी यहाँ सुनते हैं और आकर के हमारी भक्तों की रक्षा करते हैं। भगवान ना आयु देखते हैं, भगवान ना जाति देखते हैं, भगवान ये भी नहीं देखते हैं कि तुम्हारे पास बहुत सारा धन है, भगवान ये भी नहीं देखते हैं कि तुम बड़े सौंदर्य हो, बड़े पराक्रमी हो, बड़ा सब कुछ संपन्न हो, ऐसा भगवान कुछ भी नहीं देखते हैं। भगवान तो केवल आपके भाव को देखते हैं और आपके भाव को देखते हुए भगवान धराधाम में आकर के और धर्म की स्थापना करते हैं। संत सज्जन महापुरुष गौ ब्राह्मण इन सब की रक्षा करके और स्वयं वो परम धाम को चले जाते हैं। बोलिए नारायण भगवान की जय।